हेलो बच्चों, केमिस्ट्री में आपकी नेक्स्ट क्लास लेक्चर 13 जिसमें आपका आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या, पहले आप ये समझिए। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन बनाए जाते हैं जो अलग अलग कंसंट्रेशन के होते हैं। मींस उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी अलग अलग होती है। देखिए, अगर यहाँ पर मैं 2 बीकर लेता हूँ और ये 100 ml दोनों में वाटर है, फिक्स एकदम, ठीक है। ये भी 100 ml H2O है बेटा, और ये भी 100 ml आपका H2O है। अब मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ 5 शुगर, ठीक है, 5 स्पून शुगर, और इसमें कर रहा हूँ मैं 1 स्पून शुगर। ध्यान से देखिए, 1 स्पून शुगर और इसमें 5 स्पून शुगर। तो हम ये कहेंगे कि जो आपका ये ए सोल्यूशन है, आपका बी सोल्यूशन है। देखिए, ये आपका शुगर सोल्यूशन ये है और दूसरा है शुगर सोल्यूशन बी, राइट। तो कौन सा हाईली कंसंट्रेटेड है? तो आंसर है बी इज़ अ मोर कंसंट्रेटेड। बी इज़ अ मोर कंसंट्रेटेड ए, या फिर ए इज़ अ लेस कंसंट्रेटेड देन बी। तो कहने का मीन्स ये है कि कंसंट्रेशन सोल्यूशन का जो है डिपेंड करता है कि आपने कितना सोल्यूट जो है डिज़ोल्व किया। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स क्राउड में होंगे सोल्यूशन के अंदर, उसका कंसंट्रेशन उतना ही हाई कहलाएगा। अब ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि कोई भी सोल्यूशन है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी वाला है, कम क्वांटिटी वाला है। अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा। अब मान लीजिए सपोज यही बात कर लें तो यहाँ पे सोल्यूशन ए जो है कम कंसंट्रेट है, कम गाढ़ा है, और सोल्यूशन बी जो है ज़्यादा कंसंट्रेट, ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब गाढ़ेपन से होता है, और जो डिपेंड करता है पूरा पूरा सोल्यूट की क्वांटिटी पर बच्चों, ठीक है ना। अब आप खुद दिमाग लाइए कि किस तरीके से केमिस्ट्री में जब हम सोल्यूशन ही बनाकर रिएक्शंस कराते हैं या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, थ्योरीज बनती हैं, तो उसमें वहाँ पर सॉल्यूशन का डिफरेंट कंसंट्रेशन लेकर जो है हम स्टडी करते हैं। तो इसलिए हमें किस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, और ये कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन वो बहुत सी मतलब क्वांटिटी में बनता है। जैसे बताता हूँ मैं आपको, जैसे आपकी बुक की बात करें, आपके सिलेबस की, तो उसमें सबसे पहले दिया है मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी की फॉर्म में कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। ऐसे ही एक और है मोलैलिटी, ठीक है, जिसको स्मॉल m से शो करते हैं और मोलैरिटी को कैपिटल M से शो करते हैं। इसी प्रकार नंबर 3 अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में भी जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। इसके अलावा नंबर 4 है आपका यहाँ पर एक और पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ppm बोलते हैं इसे, ppm, इससे भी शो करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। और एक और है हमारा जो जनरल है, 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, मास परसेंटेज, ठीक है ना। तो इनको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगा, इससे जुड़े न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, और मोल कॉन्सेप्ट साथ जो है ये साथ में ये कंसंट्रेशन के फॉर्मूले लगकर पूरा आपका न्यूमेरिकल आता है। तो आप चाहो तो इसे पिक ले लो, वैसे मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो बच्चों, मैथमेटिकली जो है हम देखेंगे कंसंट्रेशन को कुछ इस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज, अब अगर न्यूमेरिकल में सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूशन कंपोनेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मास की फॉर्म में दिए हों, वजन की फॉर्म में दिए हों, तो आप वहाँ पे वेट बाय वेट करेंगे, और मतलब वो होगा वेट बाय वेट या मास बाय मास कहेंगे उसको। तो आप ऊपर लिखेंगे किसकी, क्या नाम, वेट ऑफ, या आप मास लिखो वेट लिखो, एक ही बात है।
मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये देखिए, और इनटू 100 करेंगे। ऐसे ही अगर आप मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं वेट बाय वॉल्यूम, मतलब उसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, या यूँ कहें उसका वॉल्यूम दिया गया होगा, और सोल्यूट का अगर आपको वेट दिया है तो आप फॉर्मूला बनाएंगे वॉल्यूम बाय वेट, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों ज़रा चेक कीजिए, ठीक है ना, इनटू 100। अच्छा, इसी प्रकार मान लीजिए न्यूमेरिकल में एक और कंडीशन होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, दोनों ही कंपोनेंट आपको वॉल्यूम की फॉर्म में दिए हों, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, दो अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों ही फार्मूले सेम हैं, क्योंकि वो स्टेट चेंज हो रही है इसलिए आपको डिफरेंट लग रहा होगा। अदरवाइज आप देखिए यहाँ भी सोल्यूट का ही मास है, यहाँ भी सोल्यूट का ही मास है, यहाँ भी अगर वॉल्यूम है तो सोल्यूट का ही है, और नीचे जो भी कुछ है अगर मास की फॉर्म में तो मास ऑफ सोल्यूशन, और अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बाकी फार्मूला सेम है और 9th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है बच्चों, ठीक है ना, बहुत ईजी है, इसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमारी आती है बच्चों वो है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी मतलब इसकी मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है when 1 mole solute dissolve in 1 liter solution, it is said to be 1 m, यानी कि मोलैरिटी सेट टू बी 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन। सीधी बात यह है कि मोल्स पर लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है हमारा 1 MnCl सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि एक सॉल्यूशन है HCl का जिसमें HCl के 1 मोल्स डिजॉल्व हैं। 1 मोल HCl है और किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए आपको 1 मोलैरिटी का ही सॉल्यूशन तैयार करना है, मतलब मोलैरिटी यही रहे, बट आपके पास मोल्स कितने हैं? 0.5 मोल हैं। लिसन वेरी केयरफुल, 0.5 मोलैरिटी लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? 0.5 MnCl, ये लीजिए। अब इसका मीनिंग क्या है? सेम ही मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि आपने 0.5 मोल HCl डिज़ोल्व किया है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अब मोल्स क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है, ठीक है। मैं पीछे आप हमारे लेक्चर देखिए, जो पीछे बताया मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, ठीक है, उसमें आपको मोल को जो है चेंज करना आता है, अच्छे से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो 1 मोल घुला हुआ 1 लीटर में, 0.5 मोल HCl घुला हुआ 1 लीटर में, इसका मीनिंग ये हुआ मोलैरिटी का। अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो इसका फार्मूला भी है जो मैथमेटिकल बहुत इजी है। देखिए, मोलैरिटी इक्वल टू ये होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोल्स किसके? सोल्यूट के, ठीक है। अब इसी फॉर्म में थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ना आपको कभी भी सोल्यूट के सीधे जो है मोल्स बहुत कम दिए होते हैं, आपको उसका वेट दिया होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये मोल्स लिखा है वहाँ पर वेट लेकर आएंगे। और वो कैसे लेके आएंगे? हम पहले से ही जानते हैं कि जो मोल्स है वो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, ये आप पीछे पढ़ चुके कई बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोल्स पर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट पुट करेंगे। ये चेक कीजिए, यहाँ पर वेट अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट। अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर नीचे आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जनरली, मैं जनरली बोल रहा हूँ, किसी क्वेश्चन दे भी देते हैं लीटर में, जनरली आपको जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में नहीं होता बल्कि ml में होता है। अब चूँकि ml में होता है, बट ये सीन क्या है कि ये जो डेफिनेशन है वो मोल्स पर लीटर में जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में आपको ml में वॉल्यूम दे रखा है उसको पहले आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ml से लीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम ml में रखते हैं और इसे 1000 से डिवाइड करते हैं बच्चों। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। लुक एट, ये लीजिए, अब ये फार्मूला ऐसा बन गया है। आप यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में रखेंगे लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिक लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिसन वेरी केयरफुल, ये लीजिए। अगर आपको पहले से ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया है तब आपको 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल लगते हैं। यहाँ पे सोल्यूट का वेट है और उस सोल्यूट का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। जो भी कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर मास आसानी निकाल सकें, पहले हम इश्यू डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इश्यू ध्यान रखिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है मोलैलिटी, ठीक है। आप इसकी पिक्चर ले लीजिए, ले लीजिए। तो बच्चों सेकेंड हमारा है मोलैलिटी, मोलैलिटी, सॉरी थर्ड है ना, क्योंकि एक हमारा मास परसेंटेज हो चुका, सेकेंड हमारा मोलैलिटी हो चुका, अब हमारा मोलैलिटी है। मोलैलिटी, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इसको स्मॉल m से शो करते हैं और ये बिल्कुल मोलैलिटी की तरह है, हालांकि डिफरेंस तो है बट डेफिनेशन आसान है। तो मोलैलिटी का मतलब हुआ यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बहुत फ़र्क है देखिए, ठीक है ना, मतलब मोल्स पर केजी, ठीक है ना, मोल्स पर केजी जो है इसकी यूनिट है। तो ये है मोलैलिटी। हाँ ध्यान दीजिए, बहुत कुछ चेंजेस है। पीछे था यहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ लीटर भी नहीं है और सॉल्यूशन भी नहीं है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मैं आपको एक बार मोलैलिटी का फार्मूला भी लिख देता हूँ जिससे कुछ क्लैरिटी आएगी आपको। मोलैलिटी इक्वल टू, ये B मैंने बनाया है, क्यों, B का मतलब सॉल्यूट है और A का मतलब हमेशा सॉल्वेंट होगा, ध्यान रखिए केमिस्ट्री। B का मतलब सॉल्यूट और A का मतलब सॉल्वेंट होगा बच्चों। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, कंफ्यूज ना हो इसके लिए यहाँ पे मैं WT बना देता हूँ, है ना, ठीक है, या MB कर दूँ, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है सोल्यूट का ही। यहाँ 1000 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का है, ना तो सोल्यूट का ही ना सॉल्वेंट का है। तो ये पीछे लिखा हुआ फॉर्म दोबारा लिखा मैंने, और देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा बिल्कुल, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स। तो मोल्स को हम लिखेंगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट सोल्यूट का, बी फॉर सोल्यूट, और नीचे आपका मोलिकुलर वेट आ गया। देखिए यहाँ भी सीन यही है कि हमेशा जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में देते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें ना उसे किलोग्राम में लेना होता है क्योंकि डेफिनेशन ही है मोल्स पर किलोग्राम मोलैलिटी की। तो इसलिए पहले से ही ऊपर 1000 से क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये आप रखोगे ग्राम में लेकिन बन जाएगा वो किलोग्राम ऑटोमेटिक, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इनमें डिफरेंस होता है मोलैलिटी और मोलैलिटी में। डिफरेंस क्या होता है, देखिए ये इसमें वॉल्यूम आया हुआ है, इसमें वॉल्यूम नहीं है। लिसन वेरी केयरफुल, ये पूछा जाता है। तो मोलैलिटी जो है यहाँ पर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है, और वॉल्यूम डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, और वो भी कैसा, डायरेक्टली। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, टेम्परेचर
इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी घट जाएगी। यानी अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो उसमें वॉल्यूम बढ़ता है और मोलरिटी चेंज होती है। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई सोल्यूशन गर्मियों में तैयार किया और उससे आप ऐसी जगह लगे जहाँ बहुत ठंड है, राइट, तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने जब बनाया था हाई टेम्परेचर पे, राइट, तो हाई टेम्परेचर बनाया था आपने तो उसकी मोलरिटी लो हो गई थी, लेकिन जब आप उसी को ठंडी जगह ले जाएंगे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, तो मोलरिटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये जो क्वांटिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, जबकि ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं है कि इसमें वॉल्यूम ही नहीं आया है, तो इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत बच्चों पूछाता है, 12th क्लास तक पूछाता है, तो आप ध्यान समझिए इसको, ठीक है ना। तो आप और भी देखेंगे, जैसे हमने भी आपका मोल फ्रैक्शन है, शायद जहाँ जहाँ वॉल्यूम आएगा वो जो क्वांटिटी है, वो कंसनट्रेशन जो है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, ठीक है, वो कंसनट्रेशन डिपेंडेंट नहीं करेगा किस पे, टेम्परेचर पे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारा मोल फ्रैक्शन, ध्यान समझिए मोल फ्रैक्शन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से ही पता रहा है, मोल का फ्रैक्शन है ना। तो देखिए, आप जानते हैं जो हम सोल्यूशन पढ़ते हैं फिलहाल उसमें दो ही कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जब सोल्यूशन में आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं तो मोल भी इन्हीं के होंगे, क्योंकि जो आप क्वांटिटी लोगे मोल्स में लोगे। तो या एक होगा NB और एक होगा NA, ए का मतलब सॉल्वेंट के मोल्स और बी का मतलब सोल्यूट के मोल्स। हमें करना क्या, उसका फ्रैक्शन बनाना है। तो देखिए, XB का मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन बहुत बनाना आसान है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज 10 मैंगोज़ हैं, 10 मैंगोज़, राइट, और आपके पास 30 जो है गुआवा हैं। ओके, आपको मैंगो का क्या फ्रैक्शन बनाना है, तो आप मैंगो को लिखोगे ऊपर 10 और गुआवा को, और टोटल 30 + 10 40 फ्रूट्स नीचे आ गए, और ठीक है, ये आपका बन गया फ्रैक्शन। मतलब टोटल फ्रूट्स 40 फ्रूट्स में से 10 फ्रूट्स क्या हैं, मैंगो हैं, तो ये मैंगो का फ्रैक्शन हो गया। अगर गुआवा का बनाएंगे तो आएगा 30/40 आएगा, 40 में से 30 जो है वो गुआवा हैं। तो जैसे हम हमारे टीचर्स कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ पर नंबर देते हैं कि 41/100, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, ठीक है। जब उसको 100 से इंटू कर दोगे तो परसेंटेज बन जाएगा, बट हमें परसेंटेज नहीं बनाना, हमें केवल फ्रैक्शन रखना है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें लिखना है सोल्यूशन में सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन लिखना है, तो हम सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को ऊपर लिख देंगे और टोटल जो मोल फ्रैक्शन है बेटा उसको लिख देंगे इस तरीके से। ज़रा चेक कीजिए बच्चों, ये लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप सेम लिख सकते हो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। अब ऊपर कौन से मोल्स आएंगे, सॉल्वेंट के, और ये Na + Nb, ये चेक कीजिए। ओके, डन। एक और बात, सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, टुकड़ा होता है, पार्ट होता है। पार्ट हमेशा पूरी एक चीज़ का होता है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा बच्चों। तो मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में जो है मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के निकाल लिए, तो आपको मोल फ्रैक्शन ए के निकालने के लिए फार्मूला लगाने की नीड नहीं है, बल्कि आप क्या कर सकते हो, XA + XB = 1 आएगा। तो यहाँ से आप जो है, अगर आपने XB के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए हुए हैं तो XA के आसानी से आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक है। या आपने मोल फ्रैक्शन XA के निकालने हैं तो आपको दोबारा फार्मूला नीड नहीं, 1 में से माइनस कर देंगे तो अदर कंपोनेंट के जो है मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। इसके अलावा नंबर 5 एक और हमारे पास है इम्पॉर्टेंट, PPM, पार्ट पर मिलियन बच्चों, पार्ट पर मिलियन। ध्यान दीजिए, पार्ट पर मिलियन, देखिए वैसे तो बहुत टफ लग रहा होगा लेकिन है आसान, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 10% लिखा है, क्या लिखा है, 10%, और एक लिखा हुआ है 10 PPM। तो पहले हम क्या करते, देखो कैसे, बिल्कुल जैसे परसेंटेज चलता है वैसे ही PPM चलेगा बेटा। तो अगर हमें 10% को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 10/100 करेंगे, राइट।
तो ये हमारा आएगा 1/10 यानी कि 0.5 आ गया, सॉरी 0.1 आ गया। ठीक है, अब ऐसे 10 ppm है। ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख का मतलब ये देखिए 1 मिलियन कितने का होता है बेटा, ये तो आपको पता ही होगा, आजकल मिलियंस में व्यूज़ आते हैं ना लोगों के, हमारे नहीं आ रहे वो अलग की बात है। ठीक है, तो 1 मिलियन इक्वल टू क्या यहाँ पर 10 लाख। 10 लाख, देखो जीरो बहुत ज़्यादा है, सही बात है, 10 लाख है ना, तो 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी हम इसको 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो ppm का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो अगर आप इसे एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कुछ इस प्रकार लिखोगे, बिल्कुल सिंपल, दोनों मैच कर रहे हैं बिल्कुल। आप इसको लेके जैसे परसेंटेज आया तो आपने 100 डिवाइड कर दिया, ppm आया तो 10 की पावर 6। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसको आप अगर थोड़ा बेहतर करना चाहेंगे तो ये आपका 10 की पावर -5 रह जाएगा, क्योंकि ऊपर इसको लाएंगे तो 10 की पावर -6 होगा और ये प्लस की पावर 1 है तो हट जाएगा, ये एक कम हो जाएगा, ये आ गया एक्चुअल वैल्यू में। और अगर मान लीजिए जस्ट अपोजिट जाना है तो देखिए, जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाए कि भाई एक फ्रैक्शन है हमारे पास 2/5 है ना, इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, आप बड़ी आसानी से जो है इसमें क्या करोगे 100 से इंटू कर दोगे, यही करते आए आप, नहीं करते हो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये 5 से काटेंगे आप और ये हो जाएगा आपका 40% आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, बट अगर हम यही कहें कि 2/5 को ppm में कन्वर्ट करो तब क्या करेंगे हम, तो जहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट में 100 से आपने इंटू किया, ppm में कन्वर्ट करने के 10 की पावर 6 से इंटू कर दीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर 6 या 4 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, ये जो है आपका ppm आ गया, यहाँ लिखना पड़ेगा ppm, वहाँ लिखा है परसेंटेज, यहाँ लिखा ppm। ठीक है, तो ये आपका ppm भी हो गया। ठीक है, तो बच्चों आपने ना सारे कंसंट्रेशन के टर्म जो आपके स्पेशली जुड़े हुए सिलेबस से NCERT से वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एक लास्ट क्लास आपकी और होगी जिसमें मैं आपको कराऊंगा NCERT के क्वेश्चन, हो सकता हो वीडियो लंबी हो जाए तो उसमें 2 वीडियो हो जाए। ठीक है, लेकिन चैप्टर आपका थ्योरेटिकली यहाँ पे फिनिश होता है। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठिए, 11th क्लास सेशन की स्टार्टिंग है। आप लोग स्कूलों में लेट एडमिशन लेते हैं, ठीक है, कई बार क्लासेस छूट जाती हैं, तो इस चीज़ का उठाइए बेनिफिट। ठीक है ना, और फर्स्ट चैप्टर अपने कमांड में रखिए, जब फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से आएगा तब आपका भी मन पढ़ाई में लगेगा। ठीक है, क्योंकि 10th में जो आपने पास कर लिया, ठीक है, उससे हट के यहाँ पे 11th में बहुत कुछ है और थोड़ा ट्रिकी भी है। तो बेहतर है कि आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करें, फर्स्ट चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, कीप वॉचिंग केमिस्ट्री, थैंक यू।